नमस्कार, मिडिल क्लास मनीष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष शर्मा और आप लोगों की तरह ही हम भी भाई दर्द से परेशान हैं। मिडिल क्लास के कंधों पर जो बोझ है उससे परेशान है और इसीलिए ये नया चैनल लॉन्च किया है कि मिडिल क्लास मनीष। आज का ये स्पेशल एपिसोड है स्कूलों की फीस पर। यार आप कहेंगे स्कूलों की फीस में क्या ही नॉर्मल सी बात है, हर स्कूल खुलता है तो फीस लेता है, चलाएंगे कैसे अगर फीस लेंगे नहीं तो। लेकिन क्या आपको मालूम है इस देश में ऐसे हालात बन चुके हैं जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को लोन लेना पड़ रहा है। अच्छा, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप जरा वेबसाइट सर्च करिए। वेबसाइट में आपको तमाम तरह के बैंकों के ऑफर दिख जाएंगे। तमाम तरह के, कुछ सरकारी हैं कुछ गैर सरकारी हैं, बैंक आपको स्कूल फीस के लिए लोन दे रहे हैं। बकायदा रेडियो पे विज्ञापन चल रहे हैं कि भैया बच्चे को पढ़ाना है तो लोन लेके पढ़ा लो ना यार, आपका क्या जाता है। हो क्या रहा है यार ये, मतलब ऐसी क्या क्या हालत आ गई है कि माँ बाप, एक तो वो दौड़ है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है, ये आप बताइए कि आपके स्कूल में जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी एजुकेशन है कि नहीं है। हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि सरकार ने वो नेटवर्क ही खड़ा नहीं किया जहां सरकारी स्कूल के अंदर आप क्वालिटी एजुकेशन के बारे में सोच भी सकें। तो नतीजा क्या होता है, आपका भरोसा होता है प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब मिलने के ज़्यादा चांस है कि भैया बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, फ्यूचर बन जाएगा। इसलिए माँ बाप लोन ले लेकर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन जानते हैं इस हलचल का, इस भागदौड़ का नतीजा क्या हुआ। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल इन इंडिया, जो फीस है एवरेज औसत 30 लाख रुपए की एजुकेशन पड़ती है एक बच्चे की। 30 लाख रुपए की एजुकेशन। और बाद में बच्चे बड़े होकर पूछते हैं आपने किया ही क्या है। ये बड़ा दिलचस्प है यार। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूलिंग अप टू 30 लाख पर चाइल्ड। अच्छा, इसको ज़रा अगर आप दूसरे तरह से कैलकुलेट करके देखिए, ज़रा इसको अगर हम बारीकी से देखें तो चलिए, अगर हम एक नॉर्मल स्कूल को कंपैरिजन करके देखें कि क्या ये सच है, मतलब स्कूल के पैमाने पे देखें तो यार इतनी बड़ी फीस क्या जस्टिफाइड है कि नहीं है। मतलब अगर आप इसको एक बार कंपैरिजन सोच के देखिएगा, एक स्कूल में आम तौर पर 6 सेक्शन हम मान के चल रहे हैं कि एक क्लास के 6 सेक्शन होते हैं। मान लो 7th क्लास है, 7th क्लास के 6 सेक्शन होंगे, कई जगह 7 होते हैं, 8 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, एवरेज मान के चले 6 हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं। ये भी गलत है। हमने देखा है कि 35, 40, 45 तक स्टूडेंट्स हैं, 50 तक स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ एक स्कूलों में 25 स्टूडेंट्स भी हैं, जो आदर्श स्थिति है, लेकिन वो आदर्श स्थिति रहती नहीं है। 30 भी नहीं रहती है, 30 से ऊपर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक मान के चल रहे 30, ताकि कैलकुलेशन हो सके। तो कुल मिलाकर एक ग्रेड के अंदर, मान लो किसी स्कूल का 7th ग्रेड है, 7th ग्रेड में 180 स्टूडेंट हो जाते हैं। इसके बाद 180 स्टूडेंट्स को अगर आप 12 क्लासेस, अभी हम नर्सरी प्री नर्सरी की बात ही नहीं कर रहे, 12 क्लासेस फर्स्ट टू 12, तो 12 ग्रेड में टोटल बन जाते हैं 2160 स्टूडेंट्स। ठीक है जी। अब हम एवरेज फीस की अगर बात करें, एक एवरेज फीस कितनी नॉर्मल 10,000 रुपये मान लेते हैं, 10,000 रुपीज़। हालांकि हमने देखा है एवरेज फीस इससे कहीं ज़्यादा भी है। 25,000 30,000 तक की भी प्राइवेट स्कूल फीस ले रहे हैं, इससे कुछ कम भी है, लेकिन नॉर्मली हम ये मान के चल लेते हैं 10,000 रुपये के आसपास में एक स्कूल में फीस जारी है। तो एक स्कूल वाला कितना कमा रहा है, 2 करोड़ 16 लाख रुपए पर मंथ। 2 करोड़ 16 लाख रुपए पर मंथ। और जब इसे 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रकम बैठती है 25 करोड़ 92 लाख, यानी 26 करोड़। एक स्कूल वाला एक साल के अंदर सिर्फ 2,160 बच्चों को पढ़ा के 26 करोड़ रुपए बना लेता है। इसके अंदर टीचर्स की फीस भी है, हेल्पिंग स्टाफ भी है, स्कूल का कुछ और दूसरे खर्चे भी हैं। डेफिनेटली अगर आप प्रिंसिपल की फ़ीस, मैनेजमेंट की फ़ीस, ये सब चीज़ों मिला के भी जोड़ोगे तो ये जो 26 करोड़ का जो आंकड़ा आ रहा है, ये इसके आसपास भी नहीं पहुंचेगा, इवन आधे तक भी नहीं पहुंचेगा। इतनी बड़ी कमाई स्कूल कर रहे हैं। और वो कमाई कब, जब इसके अंदर एडमिशन फीस शामिल नहीं है, जब इसके अंदर यूनिफॉर्म और बुक शामिल नहीं है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट चार्जेस शामिल नहीं है, एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके नाम पे फिर से पैसा लिया जाता है वो शामिल नहीं है, डोनेशन या डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे जो लिया जाता है वो भी शामिल नहीं है। ये कुछ शामिल नहीं है। ये सिर्फ हम ट्यूशन फीस की बात कर रहे हैं, एवरेज ट्यूशन फीस। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल कितना कमाता है। और एक कमाई जाती कहाँ से है, वो आपकी जेब से जाती है, मिडिल क्लास की जेब से जाती है। आम तौर पर बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना पैसा जा रहा है, उनकी कमाई के तरीके हैं, उनकी कमाई आ जाती है।
एक जो गरीब आदमी है उसको भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर जाएंगे तो फीस फ्री हो जाती है। लेकिन जो थोड़ा भी मिडिल क्लास में आता है वो वहाँ कोशिश करता है कि भाई हम बच्चों को थोड़ी अच्छी एजुकेशन दिलाएं। और ये भारत के संस्कारों में है, हमारे संस्कारों में कि हम बच्चों को एक्चुअली एजुकेशन दिलाना चाहते हैं। लेकिन अब ये संस्कार नहीं रह गए हैं, अभी डर बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अगर सरकारी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया तो हमारे बच्चा पीछे रह जाएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी, वो दुनिया का सामना कैसे करेगा एंड ऑल दैट। ये मिडिल क्लास का डर है क्योंकि उसको मालूम है उसने अपनी जॉब करने की, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पूरी ज़िंदगी पापड़ बेले हैं और अब उनके बच्चे ऐसा ना करें, इसलिए वो पूरे जी जान लगा देते हैं ताकि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। नतीजा क्या? नतीजा ये कि हर 10 में से खुलने वाले 7 स्कूल प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा नेटवर्क कर रहा है। जिसने एक स्कूल खोल लिया वो दूसरा भी खोलता है, तीसरा भी खोलता है क्योंकि उसके पास तो भरपूर मुनाफा आ रहा है। अच्छा, ये एक और मज़ेदार पहलू ये है कि मैक्सिमम स्कूलों में आप देखेंगे टीचर्स को तो पूरी सैलरी भी नहीं मिलती, जो सरकार की तरफ से ग्रेड है वो दिया ही नहीं जाता। मतलब मेरी नज़र में ना जाने कितने केसेस हैं जहाँ टीचर्स को जो सैलरी दिखाई जाती है उसका मतलब 1/4 आप कह लीजिए, 25,000 30,000 बहुत बहुत है, 40,000 तो बहुत अच्छी सैलरी मान ली जाती है। फुल ग्रेड तो रेयरली टीचरों को मिल रहा है। ये हाल है एजुकेशन सेक्टर का और इतना कमा रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन किससे कमा रहे हैं? मिडिल क्लास से कमा रहे हैं। जेब किसकी कट रही है? मिडिल क्लास की कट रही है। और यही चक्कर है कि अब 30 लाख वाला जो एक पैमाना है कि 30 लाख तक जा रहा है, अगर आप उसको अगर वैसे बच्चे के हिसाब से भी देखेंगे तो अब के हिसाब से अगर हम 10,000 रुपये की एवरेज फीस के हिसाब से भी देखेंगे तो 1,20,000 एक साल का खर्चा आ जाता है। 10,000 रुपये फीस के अलावा सिर्फ ट्यूशन फीस, अदर चार्जेस अलग, इन सब बाकी अदर कॉस्टेज हैं, ड्रेस वगैरह, इन सब चीज़ों को भी आप मिला लो तो आराम से नहीं करते हुए भी ये आराम से 2 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा यहाँ पे हो जाएगा और इसमें ट्यूशन फीस शामिल नहीं है और इसके अंदर जो अदर आप कुछ और खर्चे अगर कर रहे हैं तो वो शामिल नहीं है। तो 2 लाख के हिसाब से भी आप जाएंगे तो 12 साल में 24 लाख तो ये हो ही जाता है। अगर आपने कहीं कोचिंग वोचिंग और ले ली तो ये रकम 30 लाख तक बड़े आराम से पहुंच सकती है। इसलिए चौंकने वाली बात नहीं है। 30 लाख रुपए एक मतलब ये डाटा जो आया है ये एवरेज डाटा है, लोग इससे ज़्यादा भी खर्च कर रहे हैं। तो भाई इस चक्कर में क्या हो रहा है? ईएमआई बढ़ रही है, शॉर्ट टर्म लोन बढ़ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे बिल, लोग फीस पेड करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो भाई ये सब चल रहा है। सरकार का दावा है कि 5% मात्र महंगाई बढ़ती है एजुकेशन में, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन असल में क्या ऐसा है, क्या आप लोग इससे सहमत हैं कि क्या एजुकेशन सेक्टर में 5% की दर से महंगाई बढ़ रही है? मतलब 5% मतलब जो बैंकों में अगर पैसा रख देते तो भी इतना ही मिलता है यार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो क्या ये सच है? आप मानते हैं इस बात को? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर और कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास के पेन के और भी ऐसी चीज़ें हम लाते रहें ताकि कोशिश करें जो मेन मीडिया नहीं दिखा रहा है, मिडिल क्लास का पेन, वो कहीं न कहीं सरकार तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे और वो जनता के सामने आए कि भाई हम भी पेन में हैं। मिडिल क्लास कहे तो सही कि वो पेन में है, उसकी तकलीफ़ है। कोई तकलीफ़ सुनेगा तो तब जब वो कहेगा। मिडिल क्लास एक ऐसा निरीह जाति बन गई, प्रजाति बन गई है जिसके दर्द से किसी को मतलब नहीं है। वो 4 दिन प्रोटेस्ट करने सड़क पर बैठ जाए, डंडे मार के भगा दिया जाता है। ये मिडिल क्लास का हालत है। तो ऐसे में कोशिश की है, आप लोग बताइएगा ज़रूर, ये राय आपको कैसी लगी, ये डाटा आपको कैसा लगा, बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।